हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स की और एक दो बेसिक या बहुत ऐसी चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं वॉज एंड वर। इसमें आसान चीज़ क्या है, सिंगुलर्स विद आई ही शी और इट, इन चारों के साथ यूज़ होता है वॉज। यू वी और दे के साथ यूज होता है वर। अगर मैं नेम्स ऐड करूँ तो यहाँ पे अगर कोई भी एक सिंगुलर आदमी का नाम होगा तो भी वॉज। अब सबसे पहली पॉइंट जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें वह वॉज का एक्सेप्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद होना चाहिए कि वॉज में एक्सेप्शन क्या है। तो रूल सेज कि वॉज यूज होगा सिंगुलर्स के साथ, लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे आई वर ठीक होता है। आई वर कब ठीक होता है? व्हेन दिस सेंटेंस शोज इमेजिनेशन। अब ये पॉइंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन। तो जैसे ही मैं सोच पे चला गया, मैं अपनी ख्यालों की दुनिया में चला गया कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, तो फिर आप वॉज की जगह हमेशा वर लगाओगे, राइट? ये बहुत ज़्यादा गलती करते हो आप लोग। अब सबसे कॉमन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है इफ़। इफ़ दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस सेंटेंस हैज़ गॉन इनटू इमेजिनेशन। तो इफ़ है तो इफ़ के साथ कुछ भी सिंगुलर लगा होगा, आई ही शी इट, वॉज नहीं लगेगा, हमेशा वर लगेगा। या इफ़ तो आपको बहुत बेसिक सा हिंट मिल गया। इसके अलावा भी द वर्ड दैट वी नीड टू रिमेंबर इज इमेजिनेशन। एग्जामिनर 10 तरीके से 20 तरीके से सेंटेंसेस को ला सकता है। तो बहुत सारे जगह बच्चे रट के चले जाते हैं कि यार इफ़ के साथ आई वर लगता है, लेकिन इफ़ के अलावा भी आई वर लग सकता है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो इफ़ द एग्जामिनर सेज आई विश, आई वर, इफ़ आई और आई विश में क्या फ़र्क है? इफ़ आई आपको साफ साफ ये वर्ड बता रहा है कि दिस इज़ इमेजिनेशन, दिस मीन्स अगर मैं ऐसा होता, इफ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता, राइट? अब अगर मैं लिखता हूं आई विश आई वॉज द किंग, अब ये सेंटेंस भी सेम आपने एग्जैक्टली पढ़ना है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? आई विश का क्या मतलब हुआ? काश मैं राजा होता। अब काश इज अगेन इमेजिनेशन, तो यहां पे भी वॉज गलत हो जाएगा, यहां पे भी क्या आएगा? वर। सो कोई फिक्स्ड शब्द नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली इफ़ के साथ हमेशा वर आएगा, बट व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज, मेरे को सेंटेंस का मतलब समझ आना चाहिए। अगर वो सेंटेंस रियलिटी की बात नहीं करके इमेजिनेशन की बात कर रहा है तो हम लोग वॉज की जगह वर यूज़ करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट रूल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। आप पास्ट ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर थर्ड पेपर में ये क्वेश्चन होता है। अगर आप तीन बार एक किसी पेपर को करेंगे, किसी भी एग्जाम के पेपर पास्ट 3 इयर्स करेंगे, तो एटलीस्ट एक बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रादर। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल, वॉज का एक्सेप्शन। वॉज किस तरह से वर में चेंज हो जाएगा? तो वॉज चेंजेस टू वर। जब हम इमेजिनेशन की बात करेंगे तो वॉज की जगह लगेगा वर। सो दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट कि वॉज की जगह वर या वॉज का एक्सेप्शन। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सिंगुलर्स के साथ वॉज नहीं लगेगा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कॉमन पॉइंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं है, बहुत आसान है। पॉजिटिव सेंटेंस, सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज WH questions, and fourth is yes no questions. तो इसमें बस हमारे को ध्यान क्या रखना है कि जब तक वॉज वर के साथ आईएनजी नहीं होगा वर्ब में, तब तक हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं मानेंगे। और जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बात किया था इस वाले टेंस की कि वॉज और वर्ब कब लगेगा? जब कोई एक्शन इन बिटवीन होगा। तो बस हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ही शी इट लगेगा, ही शी इट और आई। जब तक कि ये इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है, इनके बाद वॉज लगेगा। ही वॉज स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग, इट वॉज स्टडिंग बोल सकते हैं, इट चीज़ों के लिए लगेगा।
एंड आई वॉज स्टडिंग, तो कुछ भी ऐसा वर्ड ही शी इट के साथ वॉज लगेगा और वर्ब में लगेगा ing, दैट इज आवर पॉइंट 1। एंड ये यूज कब होगा, जब आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, इसके आगे की कंडीशन बताएगी कि आप पढ़ रहे थे और उसके बीच में क्या हुआ। नेगेटिव सेंटेंस अगेन इट्स वेरी सिंपल, ही शी इट, प्लूरल्स ले लेते हैं, यू वी और दे। अब क्योंकि हमने यू वी दे और दे लिया है तो बस वॉज की जगह हमको क्या लगाना है, वर। यू वी दे weren't studying या यू वी दे were studying, अगेन सेम चीज़ है, वो पढ़ नहीं रहे थे और उसके बीच में क्या हुआ। वो कंडीशन जो हमने पिछली क्लास में किया था वो हमको याद रखना ही है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ WH क्वेश्चन, अगर आप लोग ये टेंसेस का सीरीज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये हम बार बार कर रहे हैं, अगेन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ग्रामर सेज इफ वी यूज अ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर WH वर्ड इट इज कंसिडर्ड अ क्वेश्चन, इफ वी डू नॉट यूज अ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर WH वर्ड इट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्वेश्चन। मतलब अगर हम लोग WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, वॉज वर इज एम आर, तो उसको क्वेश्चन माना जाएगा, और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे हैं तो उसको सेंटेंस माना जाएगा, राइट। सो व्हाट was he doing and what he was doing। अब अगर मैं हिंदी बोलूं तो वो क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था, तो आप जैसी हिंदी पढ़ेंगे वो क्या कर रहा था आपके हिंदी में आएगा, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज मोर ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जामिनर ने सेंटेंस फॉर्मेशन की गलती दी तो फिर वो हिंदी से सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा, शब्दों का पोजीशनिंग इधर उधर होगा, शब्दों का मीनिंग सेम होगा, राइट। सो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के गलतियां कभी भी ट्रांसलेट करके नहीं मिलेंगी। तो आप में से जितने भी बच्चों को हिंदी में सोचने की आदत है और हिंदी में सोचने के गलतियां ढूंढने की आदत है, आपको थोड़ा सा अपनी वो आदत बदलनी पड़ेगी। आप हिंदी में सोचिए, सेंटेंस को समझिए, लेकिन उसके बाद आपको हर टेंस के थोड़े से रूल्स याद होने चाहिए, राइट। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई, बिकॉज 50% पेपर कोई भी सॉल्व कर देता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो उसके ऊपर जाता है, और उसके ऊपर जाने के लिए फिर हमें थोड़े से रूल्स, थोड़े से चीज़ें पता होनी चाहिए। सो WH के बाद वॉज आया तो इसको क्वेश्चन माना जाएगा और इसको सेंटेंस माना जाएगा। तो उल्टा लिख लेते हैं, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया व्हाट ही वॉज डूइंग और आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आप इस वाले पोर्शन को क्या कराएंगे, गलत कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क ऊपर होना चाहिए था। वेराज अगर व्हाट वॉज ही डूइंग एग्जामिनर ने बोला और इसके पहले उसने लिख दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सबसे ज़्यादा आई डोंट नो शब्द आता है एग्जाम में जब वो इस तरीके का कुछ यूज़ करते हैं। तो अब हिंदी अगर मैं इसकी देखूं, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, तो हिंदी से सॉल्व नहीं होगा ये, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे। अब मैंने देखा व्हाट के साथ वॉज लगा हुआ है, मेरे को एकदम से मेरे को याद आ जाना चाहिए कि व्हाट के साथ वॉज है, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे, ये सेंटेंस हिंदी में भी क्वेश्चन है कि सेंटेंस है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सेंटेंस है, चाहे आप हिंदी में सोचिए चाहे आप इंग्लिश में सोचिए। तो दिस इज़ अ सेंटेंस, तो आप इसको भी यहाँ पे क्या कराएंगे, गलत कराएंगे। तो ये वाला वॉज यहाँ होना चाहिए था और ये वाला वॉज यहाँ होना चाहिए था। तो दीज आर द एरर्स, इस तरीके की गलतियाँ हैं जो बहुत आती हैं एग्जाम्स में। दिस इज़ वन पॉइंट जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि WH के साथ अगर वॉज वर आया तो वो क्वेश्चन माना जाएगा और वॉज वर नहीं आया तो वो सेंटेंस माना जाएगा। सो ये अब इनको उल्टा कर देते हैं, इनको करेक्ट कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ लगा देते हैं और ये हटा के यहाँ लिख देते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज येस नो क्वेश्चंस। येस नो क्वेश्चंस में जैसे हमने बात करी है कि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ क्वेश्चन। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है ये क्वेश्चन भी हो सकता है और ये सेंटेंस का काम भी कर सकता है। अब अगर मैं इसको बोल के ही देखूं, क्या तुम सो रहे थे, ठीक है, क्या तुम सो रहे थे इज अ क्वेश्चन, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप सो रहे थे।
और अगर मैं इसकी बात करूँ सो नहीं रहे थे क्या, सो नहीं रहे थे क्या इज़ मोर लाइक अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का काम भी कर सकता है और सेंटेंस का काम भी कर सकता है। आपके नंबर कम आए एग्ज़ाम्स में, आपके पापा के हाथ में आपका रिजल्ट है और वो बोलते हैं पढ़े नहीं थे क्या, तो आप उनको जवाब देंगे या आप आंखें नीचे करके खड़ी रहेंगे कि क्या वो डांट रहे हैं या वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं? डेफिनेटली वो आपको डांट रहे हैं, आपसे सवाल नहीं पूछ रहे। तो जैसे ही आपके पापा ने बोला पढ़ाई नहीं करी थी क्या, या पढ़ाई वढ़ाई करनी छोड़ दी है क्या, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रिएक्शन। ये रिएक्शन का काम भी कर सकता है। तो एग्जामिनर इसको सेंटेंस की तरह दे सकता है, बट इसको हमेशा क्वेश्चन की तरह देगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो हमारे हर टेंस में आते हैं। थोड़ा सा चेंजेस होता है हर टेंस में। द नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ जाता है हर टेंस की तरह, दैट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है? क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उल्टा और उसके बाद हमारा प्रोनाउन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। आई वॉज स्टडीइंग, या ही लगा लेते हैं, ही वॉज स्टडीइंग, दे वर नॉट स्टडीइंग, वर यू studying, wasn't she studying। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। अब क्या करना है हमारे को क्वेश्चन टैग में, हम यहाँ was है तो यहाँ पे wasn't ही आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे weren't है तो were they आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे were you studying है तो weren't you आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और यहाँ पे was she आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अब एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा ये जब स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं तो एग्जामिनर 2-3 तरीके की गलती कर सकता है। वो इस ही की जगह यू से शी लिख देगा। तो पहली गलती तो आ सकती है प्रोनाउंस की, तो आपको देख लेना है यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी ही होना चाहिए। तो आप हमेशा क्वेश्चन टैग को गलत करके आएंगे, आप इसको गलत नहीं करके आएंगे। तो हम किसको गलत कर देंगे एग्जाम में? शी को। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ही लिखा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। तो दिस इज हमारी फर्स्ट एरर। इसके बाद दूसरी गलती क्या है? वो वॉज की जगह इजेंट कर देगा। तो इजेंट नहीं हो सकता, आपने हेल्पिंग वर्ब देखा वॉज है तो यहाँ वॉज होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए, तो इसको आप गलत कर देते और हमारा आंसर हो जाता वॉजंट ही। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो हर टेंस में रिपीट होते हैं। इसके अलावा हमारे को एक चीज़ और करनी पड़ती है कंटिन्यूस टेंसेज में, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ शब्द होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसकी पूरी एक लिस्ट होती है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो टेंसेज में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक हमने वीडियो डाला हुआ है ऑफ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। एक आगे वर्ब्स में करेंगे, वहाँ पे भी सेम वीडियो यूज़ होता है। तो अगर आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं देखा हुआ है और आपको ये टेंस समझ में आ गया है तो एटलीस्ट आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा विच इज़ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वर्ब्स में टेंसेस में 3-4 चीज़ों के में आता है, एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉमन एरर जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना पड़ेगा। सो आई लीव यू विद अ सेंटेंस। आपको थोड़ा सा, मेरे को अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इसमें फ़र्क, तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सो आई वॉज स्टडीइंग व्हेन यू केम एंड आई स्टडीड व्हेन यू केम। अब ये 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये चीज़ें जो हैं ये हमारे को एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं
और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे को स्पोकन इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम एंड आई स्टडीड व्हेन यू केम. अगर आपको इन दोनों सेंटेंस में फ़र्क पता चल रहा है सिचुएशन का कि दोनों में फ़र्क क्या है, हिंदी में बता देता हूँ. मैं पढ़ रहा था जब तुम आए और मैंने पढ़ा जब तुम आए. राइट? तो क्या डिफरेंस है आप हमें बताइए एंड वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.